हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में ज्योमेट्री में रेखा और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि रेखा किसे कहते हैं, रेखा कितने प्रकार की होती है। उसके बाद एंगल यानी कि कोण को पढ़ेंगे। रेखा को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसी तरह से रेखा भी जो होती है बिंदुओं से यानी कि पॉइंट से मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि बिंदु यानी कि पॉइंट्स कहते किसे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता क्या हूँ, बिंदु। ठीक है, बिंदु। बिंदु का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिंदु का डिफिनेशन, जिसका रेडियस जीरो हो। ठीक है, जिस पॉइंट का या कुछ भी कह लीजिए जिसका रेडियस जीरो हो वो क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, जिसका, आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर लिख लेना, जिसका त्रिज्या, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, त्रिज्या जीरो हो। ठीक है, क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर जो होगा ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पॉइंट। इसका रेडियस जो है हमें नहीं पता है। ठीक है, कि कितना, यानी कि इसका रेडियस जो है क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा, यानी कि बिंदु कहलाएगा। अगर यहीं पर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो इसका जो होगा रेडियस कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका त्रिज्या जो होगी कुछ ना कुछ होगी, तो ये क्या होगा, पॉइंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा, पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो पॉइंट किसे कहते हैं, जिसका त्रिज्या जीरो हो, यानी कि जिसका रेडियस जीरो हो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, किसे, रेखा। रेखा दो तरह की होती है, जैसे कि एक होता है रेखा और एक क्या होता है, रेखाखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेखा के बारे में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या, रेखा। ठीक है, रेखा। ठीक है, क्या लिखूंगा, रेखा। ठीक है, रेखा जो होती है मूलतः किससे बनी होती है, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। यहां पर मैं लिखता हूं क्या, रेखा बिंदुओं से, सॉरी, बिंदुओं से मिलकर बनी होती हैं, बनी होती हैं, और इसका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता। क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। यानी कि रेखा जो होंगी ये इन्फिनाइट तक खींची जा सकती हैं। ठीक है, किस तरीके से, अब यहाँ पर चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, फिर यहाँ पर हमने बिंदु लगाया इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं लगाते जाऊँ इन्फिनाइट तक। ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। और इसे इस तरीके से अगर मिला दूँ, ठीक है, इसे इस तरीके से मिला दूँ तो ये क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। लेकिन क्या है, इधर अगर देखिए कहीं से भी इसको हम लोग अगर खींचना स्टार्ट करते हैं तो ये इन्फिनाइट तक जा सकता है, यानी कि इसका कोई भी बिंदु हम निश्चित नहीं रहता कि यहाँ तक खींचा जाएगा। ये क्या होगा, दोनों तरफ इन्फिनाइट तक खींचा जा सकता है। ठीक है, इधर भी अगर खींचते हैं तो इन्फिनाइट तक खींच सकते हैं और इधर भी खींचेंगे तो इन्फिनाइट तक खींच सकते हैं। ठीक है, तो रेखा हम लोग समझ गए। और अब समझते हैं रेखा के प्रकार। ठीक है, रेखा मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, रेखा मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी, 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी रेखाओं को सीखेंगे। ठीक है, एक एक सभी रेखाओं को जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर जो पहली रेखा हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग पहली रेखा लिखते हैं। पहली रेखा क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद रेखा। क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदक रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखा, 2 या 2 से अधिक रेखा। ठीक है, यहां पर लिखता हूं क्या, 2 या 2 से
अधिक रेखाएं जब किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर एक दूसरे को, ठीक है क्या, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब क्या हुआ, जब यानी कि काटना, एक दूसरे को जब काटती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं ये किस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, क्या, एक रेखा इधर से खींच देते हैं, ठीक है, क्या, एक रेखा इधर से, और मान लीजिए एक रेखा इधर से हम लोग खींच देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक रेखा इधर से खींच लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और इसे मान लेते हैं सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कोई पॉइंट है जिस पर ये लोग काटती हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं ओ है, ठीक है, क्या है, ओ है। अब देखिए ए और बी और सी और डी किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ओ पॉइंट पर काट रही हैं, किस पॉइंट पर, ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस तरह की रेखाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदक रेखाएं कहलाएंगी। प्रतिच्छेदक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटना, ठीक है, क्या होता है, एक दूसरे को काटना। अब यहाँ पर देखिए ए और बी और सी और डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है, किस पर, ओ बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदक रेखा हम लोग समझ चुके किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा रेखा क्या है। अब दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा यहाँ पर क्या हो जाएगी, संगामी, ठीक है, क्या हो जाएगी, संगामी रेखाएं, ठीक है, क्या हो जाएंगी, संगामी रेखाएं, ठीक है। संगम आप लोग जानते होंगे, संगम इलाहाबाद में संगम है ना, तो संगम किसे कहते हैं, जहां पर किसी या क्या कहते हैं, तीन नदियों का मेल हो, ठीक है, या किसी का मेल हो, उसे क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जब क्या लिखेंगे, जब तीन से अधिक रेखाएं, क्या होगा, अधिक रेखाएं, ठीक है, जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर, ठीक है, क्या, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे संगामी, ठीक है, क्या, संगामी रेखाएं कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या कह रहा है, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो क्या कहलाएगा, संगामी रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है, क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये किस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सीधी रेखा इस तरीके से गई, ठीक है, एक सीधी रेखा इस तरीके से गई, ये रेखा क्या है, ए मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए बी। अब मान लीजिए कोई रेखा इस तरीके से चली गई, ठीक है, क्या होगा, इस तरीके से चली गई, ये कौन सी रेखा है, सी और डी, ये क्या है, सी और डी, ठीक है। फिर मान लीजिए कोई रेखा इस तरीके से चली गई, ठीक है, क्या होगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। अब यहाँ पर किसी बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, ये तीनों रेखाएं, ठीक है, ये बिंदु मान लेते हैं ओ है, ठीक है, क्या है, बिंदु ओ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीन रेखाएं जो है एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही है, यानी कि इस पॉइंट पर जो है तीनों का संगम हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तीनों का संगम हो रहा है, यानी कि मेल मिलाप हो रहा है। तो इस तरह की रेखाएं क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है, क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं। एक बार दोबारा से हम लोग जान लेते हैं
संगामी रेखा किसे कहते हैं? जब तीन या तीन रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं तो उसे क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी तीसरी रेखा है, तीसरी रेखा क्या है, चलिए फटाफट से उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरी रेखा, तीसरी रेखा हमारी कौन सी है? समांतर रेखा। ठीक है, क्या है? समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे रेखाएं, यहां पर लिखते हैं, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी सदैव, ठीक है, क्या? सदैव समान हो। ठीक है, क्या हो? समान हो और अनंत तक। ठीक है, क्या? अनंत तक। ठीक है, खींचने पर कभी भी, ठीक है, क्या हो? कभी, सॉरी, यहां पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, क्या करें? प्रतिच्छेद ना करें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? समांतर रेखा। ठीक है, क्या कहेंगे? समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा की डिफिनेशन क्या होगी? वे रेखाएं जो जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो और अनंत तक अगर उसे खींचे तो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, यानी कि एक दूसरे को कभी भी काटे ना। जिस तरीके से रेलवे पटरी होती है, ठीक है, ट्रेन की पटरी जो होती है, इनके बीच की दूरी जो होती है हमेशा समान होती है, और इसे कितना दूर तक क्यों ना ले जाएं, आप लोग जाइएगा, देखिएगा, ये बहुत दूर तक होता है, लेकिन कभी भी आपस में ये दोनों मिलती नहीं, सटती नहीं है। तो ठीक है, तो समांतर रेखा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा? ट्रेन की पटरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा हम लोग इस तरीके से खींच देते हैं। ठीक है, और एक रेखा इस तरीके से हम लोग खींच देते हैं। मान लीजिए इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके बीच की दूरी x है। ठीक है, अगर हम लोग इसे इन्फिनाइट तक खींचेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? अगर इसको हम लोग इन्फिनाइट तक खींचेंगे तब भी इसका जो इनके बीच की दूरी है ना, x ही आना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो वो पैरेलल नहीं रहेंगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम लोग इन्फिनाइट तक इस तरीके से अगर खींच दें, इस तरीके से, अगर इस तरीके से कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये पैरेलल लाइन नहीं होंगी, यानी कि समांतर रेखा नहीं होगी। तो समांतर रेखा की डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि उनके बीच की दूरी क्या होगी? हमेशा समान रहेगी। अगर x है तो x ही रहेगा, और इनको अगर हम इन्फिनाइट तक खींचते हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं चौथी रेखा कौन सी है। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग उसे भी सीख लेते हैं, वो रेखाएं कौन सी है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि पूरे ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा इनका यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथी रेखा हम लोग जानते हैं चौथी रेखा कौन सी है। ठीक है, तो हमारी चौथी रेखा कौन सी है? यहाँ पर लिखते हैं लंबवत रेखा। ठीक है, क्या? लंबवत रेखा। ठीक है, क्या हो जाएगी? लंबवत रेखा। ठीक है, लंबवत रेखा किसे कहते हैं? जब, यहाँ पर लिखते हैं, जब दो रेखाएं, ठीक है, क्या? जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर, ठीक है, क्या? किसी बिंदु पर एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, किस पर? समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब, क्या लिखे हैं? जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर, ठीक है, क्या है? किसी बिंदु पर है। ठीक है, क्या है? किसी बिंदु पर एक दूसरे को, क्या? एक दूसरे को समकोण पर, ठीक है, क्या है? समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, समकोण का मतलब क्या हो जाता है? 90 डिग्री पर। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर लंबवत रेखा की परिभाषा हम लोगों ने क्या लिखी है, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को समकोण, या समकोण का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटती हैं, तो उसे क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग उसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि लंबवत रेखा आखिर दिखेगा कैसा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक रेखा इस तरीके से जा रही है। ठीक है, इस तरीके से जा रही है। ये कौन सी रेखा है, मान लेते हैं ये ए बी रेखा है। ठीक है, क्या है, ए बी है। ठीक है, और एक रेखा यहाँ से ठीक है, इसके इस तरीके से इसे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये है सी डी। ठीक है, क्या है, सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनके बीच की जो कोण होगा क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। जब इस तरीके से आप लोगों को फिगर दे दिया जाएगा और कहेगा ये कौन सा रेखा है, तो क्या कहेंगे, इसे लंबवत रेखा कहेंगे। ठीक है, तो लंबवत रेखा किसे कहते हैं हम लोग जान चुके हैं। किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उससे क्या कहेंगे, लंबवत रेखा कहेंगे। ठीक है, उसका फिगर कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब एक रेखा और बची है, और रेखा कौन सी है, तियक रेखा। ठीक है, चलिए फटाफट से उसे भी हम लोग जान लेते हैं, तियक रेखा आखिर कहते किसे हैं। पांचवा कौन सा है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तियक रेखा। ठीक है, क्या है, तियक रेखा। ठीक है, अब तियक रेखा की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वह रेखाएं या जब दो रेखाएं, ठीक है, यहां पर लिखते हैं फटाफट से, जब दो रेखाएं एक दूसरे को, दो या दो से अधिक, यहां पर क्या हो जाएगा, दो या दो से, इसे हम लोग काटते हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं, ठीक है, दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है, क्या, एक दूसरे को अलग अलग, ठीक है, क्या, अलग अलग बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, क्या, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे तियक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो उसे तियक रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तियक रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे तियक रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका चित्र कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक रेखा इस तरीके से गई। ठीक है, क्या हुआ, कोई एक रेखा इस तरीके से गई। ठीक है, और मान लेते हैं कोई रेखा इस तरीके से गई और कोई रेखा इस तरीके से इसे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से जब जाएगा ना, तो इस तरीके से हम लोग ले जाते हैं, और मान लीजिए इसे इस तरीके से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो इस तरह की रेखाओं को क्या कहेंगे, तियक रेखा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, तियक रेखा कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में रेखा के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यानी कि लाइंस के बारे में सीखा है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग एंगल्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।